नमस्कार, आप सभी का रामसिंह टाइम्स पेज पर स्वागत है। आज की डिबेट में हमारे साथ में रानीवाड़ा से वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव और जयपुर से हमारे साथ खास विश्लेषण रविंद्र सिंह भाटी को लेकर करेंगे कि किस तरीके का माहौल है और ग्राउंड से हमारे वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव हैं, जो बताएँगे कि आज क्या क्या विश्लेषण है, किस तरीके के लोगों में क्रेज़ है वहाँ के भाटी के लिए और साथ ही साथ जालौन सिरोही लोकसभा सीट पर हम चर्चा करेंगे। हाँ दिलीप जी नमस्कार। पूनम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ अपन चलते हैं, पहले बाड़मेर जैसलमेर की तरफ चलते हैं। तो वहाँ की स्थिति भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। वहाँ त्रिकोणीय फाइट होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। समाचार ऐसे आ रहे हैं कि भाई रविंद्र सिंह पाटिल जैसा इन्होंने भी मीटिंग की है परसों और कल परसों मीटिंग जोरदार की है। 36 कौम के लोग इसमें आए थे, तो नो डाउट उनके पक्ष में अच्छा माहौल अभी शुरुआत में कहें कि माहौल अच्छा बन रहा है, परंतु आगे जाके क्या होता है वो तो स्थिति आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर में पूनम जी क्या है कि पिछली बार जैसे एक बार जसवंत सिंह जी खड़े हुए थे निर्दलीय, तो जसवंत सिंह जी की हाइट और रविंद्र सिंह की हाइट में तो फिर भी फर्क है। वो पुराने आदमी थे, सीनियर आदमी थे, तो सीनियर आदमी के साथ साथ वो इतनी वोट इतनी ले नहीं पाए, उनको हारना पड़ा। तो रविंद्र सिंह भाटी की क्या प्लानिंग रहती है, क्या कूटनीति रणनीति रहती है, उस हिसाब से देखते हैं कि आगे आने वाले समय में वो कैसा स्टैंड रह पाते हैं कि नहीं पाते हैं। उनके पक्ष में माहौल रहता है नहीं रहता है। उनके पास एक्चुअली क्या वो निर्दलीय जीतने का जो तजुर्बा है शिव विधानसभा क्षेत्र का है, तो शिव में राजपूत बहुल्य वो है क्षेत्र है, तो वहां तो उन्होंने अपना माहौल बना दिया था। परंतु अब जैसे बाड़मेर और जैसलमेर दो जिले हैं जहाँ सबसे बड़ी कास्ट वहां पे मुसलमान भी है और मेघवाल भी है, तो मेघवाल मुसलमान मेजोरिटी में होने के बाद ये उसमें घुसपैठ करते हैं कि नहीं करते हैं। जाट भी मेजर, जाट में 2 कैंडिडेट आ गए, इसलिए जाटों का चलो जाटों के खिलाफ यदि ये माहौल रविंद्र सिंह जी बनाते हैं तो अदर कास्ट को भी ध्रुवीकरण करने की, पोलराइजेशन करने की वो उसमें सफल रहते नहीं रहते, वो तो समय बताएगा पूनम जी। एक और चीज है गुमान सिंह जी, आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव जब थे तो उससे कुछ समय पहले ही रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शिव से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी दरकिनार करती है और बीजेपी उन्हें टिकट ना देकर किसी और कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, जिसके बाद वे बगावत करते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत कर भी आते हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने बगावत करी है और निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में उनकी राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी उनकी शुरुआत है। ये उनके साथ वैसे शुरुआत में राजनीति में कहना चाहिए, राजनीति के क्षेत्र में शुरुआत में इन्होंने इनके साथ कुछ गड़बड़ हुई है और वो इनके समाजीय पॉलिटिक्स में जो बड़े नेता है उनकी चली है और उनको बड़े नेता के सामने वो रविंद्र सिंह जी की क्या, रविंद्र सिंह कोशिश कर रहे थे कि मेरी लाइन बड़ी करूं, मेरे नेता की अपेक्षा मेरी लाइन बड़ी करूं, बस बड़ी वाली लाइन वाले नेता ने उस छोटी वाली लाइन को बड़ा होने नहीं दिया है और उस लाइन को नष्ट करने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स में होता आया है, सियासत में संभावनाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। मामला गजेंद्र सिंह शेखावत से वाली बात थी। गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ा नाम है उनका सियासत में और बार की पॉलिटिक्स में, राजपूत समाज में बड़ा नाम है, तो वो नहीं चाहते हैं कि भाई ऐसा पॉलिटिक्स में होता है कि भाई एक ही फील्ड में एक ही पार्टी के अंदर 2 इक्वल के नेता नहीं होने चाहिए। तो उसी चक्कर में उनका टिकट कटा था, परंतु वो खुद ही युवा जोश वाले थे, समाज के साथ था, तो निर्दलीय ताल ठोक दिया और जीत गए। अब लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ है, तो लोकसभा चुनाव में भी यदि उनको टिकट नहीं दिया है या उनको तवज्जो नहीं दी है पार्टी ने, उन्होंने कोशिश भी की थी बीजेपी के साथ मीटिंग करने की, सीएम के साथ चार्टर्ड प्लेन में बैठे थे, काफी वो उनके फोटो भी वायरल हुए थे, चर्चा में रहे थे, पर उसके बाद में भी नहीं बनी है। तो उसका कारण भी बता रहे हैं लोग कि वो स्वरूप सिंह खारा वाला मैटर है, उन्होंने वो हेडफोन करवाया 20 और 2 इस तरह का मैटर हुआ, तो उनको खुलस भी हुई कि भाई एक तरफ तो सीएम तो मीटिंग कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं आपका काम करेंगे, दूसरी तरफ मेरा काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उन्होंने ताल ठोक दी। बात ये है, क्या होता है वो तो समय दिलीप, मेरा सवाल आपसे भी है, आपने लोकसभा चुनाव देखा, विधानसभा चुनाव देखा, विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है, तो आपको क्या लगता है रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव में जो रणनीति अपना कर आए वही लोकसभा में अपनाएंगे या इस बार कुछ और रणनीति बनाने वाले हैं? रणनीति इनको बदलनी पड़ेगी, एक ही रणनीति के मैंने पहले आपको बताया कि शिव विधानसभा क्षेत्र में राजपूत बहुल बेल्ट है,
और वहां तो वो रणनीति चल सकती है, रणनीति पर पूरे जैसलमेर और बाड़मेर में 2 जिलों में आधा जोधपुर जिला इसमें साथ आता है, शेरगढ़ का कुछ एरिया आता है, तो वो इतना बड़ा एरिया में वो राजपूत फैक्टर पे वो रणनीति चलने की गुंजाइश कम है। खैर उसको आधार तो बनाना पड़ेगा, मेन बेस तो उस वही रहेगा, बट उसमें काफी चीज जोड़नी पड़ेगी उसको यदि इनको जीतना है। बाकी जसवंत सिंह जी नहीं जीत पाए थे, उन्होंने भी काफी बड़ी रणनीति बनाई थी, तो वो भी जीत नहीं पाए। ये क्षेत्र थोड़ा जाट बाहुल क्षेत्र है, पशुपालक वर्ग इसमें मेजोरिटी में है और एससी की कौम बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। गुमान सिंह जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। पहले मैं एक सवाल दिलीप से करना चाहूंगी कि दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपने विधानसभा चुनाव देखा और अब लोकसभा चुनाव है, ऐसे में रविंदर सिंह भाटी जो पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, वापस बागी हुए और एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनके जीतने के चांसेस कितने ज्यादा बन जाते हैं? देखिए, जहाँ तक रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो अपने आप में एक बहुत महत्व तो रखते हैं। ये अभी से नहीं है, जेएनयू में जब ये छात्र संघ के अध्यक्ष थे तब से लगाकर राजनीति के युवाओं में क्रेज है। साथ ही साथ इनकी आप वीडियो देखिएगा, ये आम लोगों के बीच में किस तरीके से जाके बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं इन अभी जैसे सोशल मीडिया से पहले अपन रिव्यू कर रहे हैं, उस आधार पे देखा जाए तो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं और जीत के करीब देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है, राजनीतिक गलियारों से सुनने को मिलती है, जैसे जयपुर जैसी सीटों में बैठे तो कई बार इनपुट ये भी मिलते हैं कि हो सकता है चुनावों के बाद में या फिर रविंदर सिंह भाटी के किसी करीबियों पर किसी ईडी की भी जांच की ऐसी कुछ बात हो सकती है, ऐसे जब बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार। हालांकि जीत के करीब दिखाई तो दे रहे हैं फिलहाल, तो इस स्थिति में है क्योंकि इनका जनसंपर्क जो है वो काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है। आप सोशल मीडिया पे देखिएगा, इनके अन्य नेताओं का इसी की क्रेज में देख लीजिएगा। अन्य जो दूसरे जो नेता हैं, भले वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इतना क्रेज नहीं है लोगों में जितना रविंदर सिंह भाटी का है। हालांकि जीत किसी के भी जा सकती है किसी भी दायरे में, लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति है। गुमान सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे दिलीप ने बताया कि सोशल मीडिया अगर उठाकर देखें तो रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में माहौल नजर आता है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर आप सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा मंच है जहां पूरे देश के लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे जो भीड़ दिखाई दे रही है वो धरातल पर भी होगी? थोड़ा मुश्किल है, सोशल मीडिया अलग है, वो पूरा मामला आभा मंडल पूरा अलग होता है सोशल मीडिया का, धरातल पे कुछ स्थितियां अलग होती है। बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो सोशल मीडिया की तुलना में वहां पे जातिवाद का जो कार्ड चलता है बहुत ज्यादा चलता है। पूनम एक बार जालूम शुरू में ऐसा ही हुआ था, तो 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, संध्या चौधरी और देवजी पटेल, और सामने निर्दलीय खड़े हो गए थे बूटा सिंह जी। तो वहां भी ऐसे वो कार्ड चला था। यहाँ हो सकता है कि इन्होंने जीतने के लिए बाड़मेर जैसलमेर में या तो ये जाट लॉबी एक पक्ष में जाएगी या तो जाएगी कैलाश चौधरी के पक्ष में या उनके वो बेनीवाल उनके पक्ष में जाएगी, तो ये थोड़ा हावी पड़ सकते हैं। बाकी यदि दोनों जाट दोनों तरफ बढ़ते हैं तो रविंदर सिंह भाटी मजबूत बनते हैं, परंतु ये जैसे प्रियंका चौधरी को इन्होंने समर्थन लिया है, बीजेपी वाले ले रहे हैं, और बीजेपी वाले हर चीज साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं, तो बीजेपी मजबूत बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मुकाबला रविंदर सिंह भाटी से होने की पूरी संभावना है, अभी टाइम है। एक चीज और, हाल ही के अंदर रविंदर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी करी थी। मुलाकात के दौरान कई मंत्रियों के साथ इनकी अनबन भी हुई। उसके बाद में सुनने में आया कि वो सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं और सहमति बन रही है, लेकिन अचानक से फिर ऐलान होता है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल भी कर दिया है। अब ऐसे में क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? क्या लगता है आपको? युवा है, युवा काफी जोश है, युवा जोश है, और उनके साथ में पूरी टीम युवा ही जुड़ी हुई है। तो ऐसा है कि उनको किसी ने उकसाया है, पॉलिटिक्स में किसी ने उकसाया है। उनको जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान उनको पार्टी में भाजपा में नहीं मिला, या भाजपा के किसी बड़े नेता ने मान सम्मान नहीं दिया है, जिससे कि उनको लगा है कि लेकिन आपने एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। आपने मान सम्मान की बात करी, तो उन्होंने बीजेपी तो ज्वाइन करी नहीं है, वो तो अभी भी निर्दलीय ही है। नहीं, वो निर्दलीय है, निर्दलीय तो चलो उनकी बीजेपी की ज्वाइन करने की बात तो चल ही रही थी, जैसा आपने बताया
कि पीएम मोदी हाँ से भी उनकी बात करने का वो प्रयास कर रहे थे। और चार्टर्ड प्लेन में जब भजनलाल जी से बात हो रही थी तो फिर बीजेपी के पास ही थे न, सुखजी गहलोत को से तो उन्होंने कांटेक्ट किया नहीं, आखिर किया तो भजनलाल जी से किया, तो उनके ऊपर छाप होगी या उनका सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो तो भाजपा के प्रति ही होना है, तो उनका नाराज होना लाजमी। जी। यानी कि युवा है, युवा जोश है, युवा जुनून है, और कहते हैं कि जब एक युवा उठता है, जब जब युवा बोलता है तो सिंहासन डोलता है। ये छात्र नेताओं का एक नारा रहा है शुरुआत से ही। और छात्र राजनीति में जिन्होंने अच्छा खासा अपना समय दिया हो, तो जरूरी बन भी जाता है शायद उनके लिए कि वो चाहते हैं कि हम राजनीति में आगे बढ़े, अपना करियर बनाए। और जब बीजेपी, कांग्रेस, ये पार्टियां युवाओं को मौका नहीं देती, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर अपने आप को साधने की, अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी भी वही प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे भी यही है कि आपको क्या लगता है कि क्या वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मेरा ओपिनियन अभी आप आज जानना चाहेंगे तो मैं तो कहूंगा कि इन्होंने जल्दबाजी कर रहे हैं। वो विधायक बन के थे निर्दलीय, इनको अपनी अभी वो 26-27 साल की उनकी उम्र थी, स्ट्रगल करना चाहिए था। लोगों का जमीन पे जीरो ग्राउंड बिल्कुल। रिपोर्ट पे इनको जीरो ग्राउंड पे जाके इनको आम जनता के दुख और सुख में शरीक होना चाहिए था। मजबूत ट्रस्ट बनानी थी इनकी खुद की वहां पे इमेज। और फिर उसके बाद एमपी एमपी चुनाव लड़ने में, वो भी निर्दलीय लड़ने में, इन्होंने मेरे हिसाब से, और मेरा व्यक्तिगत मेरा ये सोचना है कि इन्होंने जल्दबाजी की है। उनको ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है ये चीज, ये दाव उनका उल्टा पड़ जाए। जो अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए क्या होता है कितनी वो मेंटेन कर रखते हैं इस भीड़ को। और भीड़ बिखर भी सकती है। मैंने काफी बड़े बड़े नेताओं को देखा है, नॉमिनेशन के दिन तो लाख लोग आते हैं, परंतु जब लास्ट में इलेक्शन के दिन उसके पास में 20,000 भी लोग नहीं रहते। तो ये चीज को यदि ये मेंटेन कर पाते हैं तो हो सकता है ये जीत भी जाए। पर तो ये मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा कहना है कि उन्होंने जल्दबाजी की है। उनको अच्छा जीत भी जाएंगे एमपी तो फिर भी ये कोई भाजपा की भजनलाल सरकार तो 5 साल यहाँ चलेगी। तो और मोदी की सरकार बिल्कुल। की संभावना पूरी है, 99% तो वो दिल्ली में वापस आएगी। तो फिर ये निर्दलीय बनकर भी क्या करेंगे? फिर तो इनको बीजेपी के रास्ते तो बंद हो जाएंगे। फिर इनको बीजेपी वालों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनको ज्वाइन कराने की। तो ऐसे में इनको कुछ मिलने वाला कुछ नहीं है। भले जीत जाए, एमपी में जीत जाए, भले ये एमएलए में भी ये जीते हुए हैं, तो फिर भी इनके काम तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने जल्दबाजी की है खड़ा होने की उन्होंने। बिल्कुल। एक सवाल और है। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 25 की 25 सीटें लेकर जाएगी। आपको क्या लगता है कि कहीं सेंधमारी होगी? कांग्रेस परचम लहरा पाएगी कहीं, या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है वो सच साबित हो जाएगा? बिल्कुल होगी। और इसमें इस बार 25 में से 25 सीट निकलने की गुंजाइश थोड़ी कम है, संभावना कम है। इसलिए तो टिकट इनको चेंज भी करने पड़ते हैं। हर जगह तो वो टिकट भी चेंज हो रहे हैं और उनको विचार भी करने पड़ रहे हैं। और वास्तव में इस बार वो नहीं है जो 2 बार ऐसा माहौल था, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का खाता जरूर इस बार खुलेगा। अब सीट 1 भी जीत सकते हैं, 2 भी जीत सकते हैं और 5 भी सीट जीत सकते हैं। 4-5 सीट भी जीत सकते हैं यदि ये माहौल एंड तक देखते हैं आगे आगे कैसा माहौल चलता है पार्टी का। और इसी तरह का यदि माहौल रहा तो कांग्रेस की जरूर खाता खुलेगा इस बार। 25 में से 25 भाजपा जीतना मुश्किल है, लग रहा है ऐसा है। दिलीप, मेरा आपसे भी सवाल है कि जैसे अभी 25 सीटों की बात चल रही है, तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने टिकट वापस किए हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने टिकट वापस कर दी और चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया? देखिए, अभी तक की बात करें तो टिकट जो वापस देने की बात है, वो पूरे स्टेट में एक बहुत विषय रहा था चर्चा में कि क्यों दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि पार्टी ने टिकट दे दिया, चाहे किसी नेता के कहने से दिए हो या किसी के पक्ष रखने से दिए हो, इस तरीके से होती है। और लगभग अमूमन राजनीतिक दल जो ये होता है कि किसी के पक्ष से, जैसे आप गहलोत का ही देख लीजिएगा, गहलोत और सचिन पायलट 2 हैं, तो दोनों के गुट है, भले वो नहीं माने गुट, लेकिन है कहीं न कहीं, ऐसा लगता है टिकटों में। तो वो जो वापस दिए हैं टिकट, ऐसा लगता है स्वाभिमान को बचाने के लिए वो खुद आकर मना कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक और जातीय समीकरण के आधार को भी देखा है। टिकट वितरण करने के बाद उनको कई बार अच्छे पॉलिटिकल्स जो लीडर होते हैं वो इस चीज़ पर बात करते हैं। अगर लगा होगा आलाकमान को कि इस जगह जो टिकट दिया गया वो जातीय समीकरण ठीक नहीं बैठता है, तो मुझे लगता है 2 जो टिकट वापस दिए हैं, सेम जातीय समीकरण ही दिखाई दे रहा है। और कल जो सुदर्शन रावत ने जो वापस किया है, वो कोई न कोई इनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है।
गुमान सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है कि इन्होंने बताया कि जैसे कांग्रेस ने टिकट वापस दिए हैं, कई सारे नेता ने। एक वाकया जयपुर के अंदर हुआ जहां पे कई नेता बीजेपी ज्वाइन करने आते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के दौरान उनकी कोई सुध नहीं लेता है और वो 4 से 5 घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद खाली हाथ अपने यहाँ चले जाते हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी नेताओं में नाराजगी हुई है, उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई है, तो क्या इसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? ये चीज आपने बताई है, ये दोनों पार्टियों में होती है। जो भी दल बदल करता है उसकी इज्जत वो नहीं रहती है जो पहले हुआ करती थी, वो करती है। भले उसमें कोई भी हो, बड़े नेता हो, भले कांग्रेस हो कि भले बीजेपी हो। बीजेपी में तो यूज एंड थ्रो है, कांग्रेस में भी वही लोग जो इस्तेमाल करके फेंक देते हैं बाद में। तो कांग्रेस वालों के सितारे भी गर्दिश में है। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है अभी। कांग्रेस में जैसे कि आपने बोला जयपुर की सीट चेंज करनी पड़ी, इनको राजसमंद की सीट चेंज करनी पड़ी। इसका कारण भी यही है कि भाई वहां बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीत रही है और वहां उनके सामने कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी, तो वहां वो कैंडिडेट क्यों उतरेगा, क्यों करोड़ों रुपए खर्च करेगा, तो इसलिए वो लोग मना कर रहे हैं। अब ये राजसमंद में जैसे कल ये सुदर्शन सिंह रावत बड़े कारोबारी है, इनको पैसों की कोई चिंता नहीं है, बट वहां की स्थिति ऐसी है, वो खुद अभी लेटेस्ट तो आ रहे हैं विधायक में, और उसके बाद उनको टिकट दे दिया। हाँ। उनका ये कहना है कि मेरे को बिना पूछे दे दिया है। तो ये सब बहानेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो हारने की स्थिति में बड़ी हार है, इसलिए वो हार को टालने के लिए ही मना कर रहे हैं। तो अब मजबूरन कांग्रेस को अपने वफादार आदमी, भले छोटे लेवल का आदमी होगा, पार्टी का जो कोर वोटर होगा, कोर नेता होगा, उसको अब टिकट देंगे ताकि वो मना नहीं करे। स्थिति कांग्रेस की भी खराब है, सब जगह, काफी जगह उनकी हालत अभी काफी खराब है, वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। भाजपा की स्थिति भी अच्छी नहीं कह सकते, भाजपा की स्थिति को भी अच्छी नहीं कह सकते। उनके भी थोड़े अब की बार जैसे गुजरात में 2 टिकट तो उन्होंने चेंज कर दिए, भाजपा वालों ने कैंडिडेट ही मना कर दिया। 3 टिकट अभी और चेंज करने की स्थिति में। हमारे पड़ोस में बनासकांठा, वहां भी सुनाई दे रहा है कि वो जो भाजपा की उम्मीदवार उसको बदल रहे हैं, और क्योंकि वह कांग्रेस की कैंडिडेट ज्ञानी बेन मजबूत बताया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में भाजपा की स्थिति भी अपन मजबूत नहीं मानते। दोनों पार्टियों में ऐसा होता है, जो इधर उधर होते हैं उनकी इज्जत भी नहीं रहती है। पॉलिटिक्स करनी चाहिए, मेरे जहां तक मेरा ओपिनियन है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए तो मेन स्ट्रीम में करनी चाहिए, मुख्य धारा में करनी चाहिए, और पाला बदलना नहीं चाहिए। आज तो अच्छा है, आज तो अच्छे राहुल गांधी है, और 2 दिन बाद जाएंगे तो नहीं राहुल गांधी खराब है, और नरेंद्र मोदी। लोग समझदार है, लोग, जनता उनको नकार देती है काफी बार। वापस रविंदर सिंह भाटी को लेकर ही मेरा एक और सवाल रहेगा कि रविंदर सिंह भाटी ने जो नामांकन दाखिल किया, तो नामांकन दाखिल करने के दौरान काफी भीड़ देखी गई। इस भीड़ को देखने के बाद बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस भीड़ को देखने और इस माहौल को देखने के बाद में कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी या उसी रणनीति पर काम करेगी? मैंने बताया पूनम जी के रणनीति इनको बदलनी पड़ेगी बीजेपी को, और इनके जाट समाज को रणनीति बदलनी पड़ेगी। जाट समाज ने रणनीति नहीं बदली, और एक तरफ इन्होंने वो क्या बोलते हैं फतवा जारी नहीं किया कि भाई जाटों के वोट एक साइड में नहीं पड़ेंगे, तो फिर ये रविंदर सिंह वहां से जीतने की पूरी संभावना रहती है। और यदि रणनीति इनको बदलनी पड़ेगी, भाजपा को बदलनी पड़ेगी, कांग्रेस को बदलनी। कांग्रेस का तो कांग्रेस में जो अभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बेनीवाल जी RLP से आए हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है, पूरे के पूरे खोले नहीं है, ना उन्होंने अपनी विशेष प्रचार किया। पर उनकी एंट्री बड़ी धांसू हुई थी। मैंने सुना था कि वो जोधपुर एयरपोर्ट से बाड़मेर तक उनका काफिला जो चला, वो बहुत ऐतिहासिक काफिला था बेनीवाल जी का, और उसमें उनका माहौल भी अच्छा बना था। और ऐसा ही काफिला, ऐसी ही मीटिंग इनके रविंदर सिंह भाटी की भी हुई है निर्दलीय, शानदार मीटिंग हुई है। इनके साथ यूथ ज्यादा है और पूरे राजस्थान के लड़के वहां जाते हैं, ये भी इनका प्लस पॉइंट है। वह लोकल तो आते ही है, लोकल के अलावा इनकी जो इनके पास जो काम करने वाले इनके पास है लड़के, वॉलंटियर है, वो जयपुर से, उदयपुर से भी आ जाते हैं, काफी भीड़ कर लेते हैं, प्लानिंग उनकी रहती है। अब इसको ये लंबा कितना चला पाते हैं, फिर इलेक्शन तक इस भीड़ को मेंटेन करते हैं, माहौल को मेंटेन करते हैं, तब तो इनके पक्ष में माहौल बनता है। बाकी तो जसवंत सिंह जी को अपन देख चुके हैं। यानी कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, वो कहना साफ नहीं होगा कि कौन जीतने की स्थिति में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि तीनों ही कैंडिडेट जो है अपने आप को मजबूत साबित करने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ अपने पक्ष में माहौल की भी पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल 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 यही स्थिति है। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, तब तक हम
फिर चर्चा के लिए आपके सामने हाजिर होंगे, जहां हम एक और नया मुद्दा लेकर आएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर ही, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्थिति क्या है और क्या हो सकती है। क्या भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए या कांग्रेस को, या जो रणनीति बनाई है उसी पर काम करना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार।